काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरती फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कोतवाली थाना के अंदर महिला थाना में किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों और समाज सेवी लोगों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरती फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर सभी विभाग के अधिकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि पूरे कोरोना काल में अपनी परवाह किए बगैर जनता की सेवा करने वाली जनपद की तेज तर्रार इंस्पेक्टर नीलम सिंह को उनके मेहनत का फल महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित करके दिया गया। उनके बाद जनपद की विभिन्न थानों और संस्थाओं से 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सम्मानित किए गए सदस्यों में शिवपुर थाना से अंजू, महिला प्रकोष्ठ अधिकारी नीलम, चौक थाना से सुमन, चेतगंज चौकी से संध्या, कोतवाली महिला थाना से प्रभा सिंह आदि सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरती फाउंडेशन की ओर से यहाँ पुरस्कार समारोह का महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मुझे यहाँ मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया है। हम इसके लिए आरती फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं उनके लिए। ये महिलाओं को आज पूरे विश्व में ये वर्ष महिलाओं के लिए ही बनाया जाया है। हमारे गुरुजी गायत्री परिवार के गुरुजी ने ये बोला है कि 22वीं सदी महिलाओं की ही सदी होगी। ये सच है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए। आज पूरे दुनिया में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। नासा में हो, वैज्ञानिक के रूप में हो। आपने देखा होगा अभी नासा में जो मंगलयान अमेरिका का गया है, उसका फ्लैग उस महिला ने किया था। वो भी हमें गर्व की बात है कि वो भारतीय महिला है। यहाँ मेन वो इंडियन अमेरिकन है। ये हम सबको बहुत गर्व की बात है कि वो इंडिया से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हर क्षेत्र में आज महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का रोल, एक ईश्वर के बाद महिलाओं का ही रोल आता है। मैं आरती शर्मा, आरती फाउंडेशन की अध्यक्ष। हमारी संस्था है और उसमें महिलाओं को स्वावलंबन और सशक्तिकरण का काम किया जाता है और समय समय पर अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाता है। जैसा कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके अवसर पर यहाँ पर हम लोग कोतवाली थाना में अधिकारी महिलाओं को और डूडा ऑफिस अधिकारी के महिलाओं को और सोशल वर्कर को हम लोग आज सम्मानित करने का यहाँ प्रोग्राम रखे हैं। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य ये है कि आज नारी शक्ति को बढ़ावा देना। नारी शक्ति आज हम लोग इतना कोरोना के इस टाइम हम लोग जो सेफ बचे हैं, तो आज हम लोग अपनी पुलिस अधिकारियों की वजह से, डॉक्टर बहनों की वजह से, जिसमें इनका पूरा सहयोग रहा है और हम लोग इसी वजह से इनको सम्मान देना चाहते थे। सिर्फ महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही महिलाओं को याद आती है ऐसे संस्थाओं को सम्मान करना, या नहीं, सम्मान तो हमेशा होता है महिलाओं का, और हर पुरुष को चाहिए कि हम महिला का सम्मान करें। और हम लोग भी ये एक दिन बताया गया कि टाइम टाइम पर हम लोग का भी सम्मान होना चाहिए। जैसे नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, उस तरह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम महिलाओं की होती है। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में पंजाब नेशनल बैंक के बीएचयू शाखा द्वारा बैंक कर्मचारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वाराणसी सहित अन्य जनपदों के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में नेशनल बैंक की काशी हिंदू विश्वविद्यालय शाखा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पंजाब नेशनल बैंक बीएचयू शाखा के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 2 सर्कल का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस किया गया है। बैठक में सभी कर्मचारियों को ये बताया गया कि ग्राहकों को किस प्रकार का सेवा देना है, जिससे ग्राहक परेशान ना हो, क्योंकि आज बहुत सारे बैंकों में चेंज लाया गया है, जिससे ग्राहक भी परेशान हो जा रहे हैं। बहुत सारे बैंकों का निजीकरण भी किया जा रहा है। इसकी भी चर्चा बैठक में की गई और भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई गईं। यहाँ हमारा 2 सर्कल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वाराणसी और मऊ। पंजाब नेशनल बैंक ने कई सारे रिस्ट्रक्चरिंग किए हैं। उसमें वाराणसी एक नया जोन बना है। पहले हमारे लखनऊ जोन में यह आता था, अब अलग जोन बना है। तो इसमें जो सर्कल्स है 5, उसमें से 2 सर्कल का जॉइंट कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो बैंक में
प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज है स्टाफ की, कस्टमर सर्विस देने में तकलीफ हो रहा है, ये सब बातों का ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे कस्टमर सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बैंक में चेंजेस लाया गया है जिसके कारण स्टाफ बहुत कम हो गया है और हमें उसमें काम में दिक्कत आ रही है। पर आज के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। जो गवर्नमेंट अभी एक के बाद एक जो निजीकरण कर रहे हैं, जो तरीका से वो भारत के नवरत्न कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है अभी ये बजट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का वो प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमें इसका विरोध है। इसके लिए हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईबॉक के तहत आता है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के तहत है, जो एशिया में लार्जेस्ट सुपरवाइजरी कैडर और ट्रेड यूनियन है। तो और बाकी यूनियंस जितने हैं बैंकिंग सेक्टर में, सबको मिल के यूएफबीयू के बैनर पे हम 15-16 तारीख 2 दिन का स्ट्राइक कॉल दिया है, बट ये शुरुआत है। वाराणसी के सेवापुरी में विकास खंड के भीषमपुर गांव में पंचायत चुनाव आरक्षण में धांधली को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने सेवापुरी ब्लॉक कार्यालय पर किया प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसी के साथ उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की भी बात कही। वाराणसी सेवापुरी विकास क्षेत्र के भीषमपुर गांव के सैकड़ों लोग पूर्व प्रधान राकेश सिंह की अगुवाई में ब्लॉक मुख्यालय पर आधमके और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए ब्लॉक मुख्यालय में लगे पोस्टर एवं होर्डिंग्स को हटाने लगे। मामला गंभीर देख ब्लॉक के अधिकांश कर्मचारी पिछले दरवाजे से ताला बंद करके भाग निकले। किसी तरह से लोगों के समझाने बुझाने पर ग्रामीण माने और एडीओ एग्रीकल्चर दिनेश सिंह को मुख्यमंत्री व अधिकारियों के नामित एक पत्र सौंपा, जिसमें ग्रामीणों का कहना था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों की दलील थी कि गांव में 75% से अधिक सामान्य जाति के लोग रहते हैं, जबकि ओबीसी एवं दलित बिरादरी के लोगों की आबादी नाम मात्र की ही है। आपका परिचय जानना चाहिए, परिचय बताएं। मैं विवेक दुबे, ग्राम सभा भीषमपुर से, क्षेत्र पंचायत सदस्यपुर। अच्छा, इस दुबे जी किस तरह का आप लोग ने पत्रक दिया है, कहाँ पे दिया है, किसको दिया है? हम लोग आरक्षण के विरोध में पूरा भीषमपुर गांव से जितने भी सवर्ण जाति के लोग थे, बैकवर्ड थे, एससी थे, सभी लोग ब्लॉक पे जा कर के वहाँ पे आरक्षण के विरोध में वहाँ पे पत्रक दिए हैं। पत्रक में क्या दिए हैं? पत्रक में ये दिए हैं कि 2005 में हमारा गांव एससी था, जो कि अभी लिस्ट में दिखाया जा रहा है कि 2005 में हमारा गांव और सामान्य रहा। तो उसी को लेकर के हम लोग वहाँ पे हैं। अधिकारियों की गलत चैटिंग की उस नीति के तरफ से ये सब गड़बड़ी किया गया है। जानना चाहेंगे, परिचय बताएं। हमारा नाम राकेश कुमार सिंह, ग्राम सभा भीषमपुर पूर्व प्रधान। आज हम लोग किस तरह का आप लोगों का पत्रक दिए हैं, किसको दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं? आज हम ग्राम सभा भीषमपुर के हर जात के लोग, जिसमें ठाकुर भी हैं, भूमियार भी हैं और यादव, पटेल और सारे जात के लोग एक साथ आज हम लोग ब्लॉक पे गए थे। आरक्षण जो गलत नीति कर दिया गया है उसके विरोध में आपत्ति देने के लिए। ये किस अधिकारियों के यहाँ पे दिए हैं? ब्लॉक पे गए थे, बीडीओ साहब को सूचना था, उन्होंने ताला बंद करके भाग गए थे नहीं ब्लॉक पे। उनके लिए आज एडीओ एजी और एडीओ समाज कल्याण को बोले थे और पत्रक हम लोग इन दोनों को दे दिए हैं। दे करके फिर हमारे सारे गांव सभा भीषमपुर के लोग गांव पे वापस आए हैं और उनसे कहते हुए आए हैं कि 15 तारीख तक यदि हमारे गांव के बारे में विचार नहीं किए गए और सामान्य जात के लोग 80% हैं, ओबीसी एससी मिला करके 25% है, जो जातिगत इनको करना चाहिए गणना वो नहीं किए हैं। इस विरोध में हम लोग जा कर के आज आपत्ति दर्ज कराए हैं। 15 तारीख तक समय दिया गया है। अगर 15 तारीख तक हम लोगों का आरक्षण सूची से नाम हटा करके अनारक्षित नहीं किया गया तो हम लोग क्रमिक अनशन ब्लॉक पर करेंगे। रोहनिया भैरव तालाब स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गहमा-गहमी के साथ छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार पटेल, उपाध्यक्ष पद पर अरविंद पटेल, महामंत्री पद पर विकास पटेल चुने गए तथा पुस्तकालय मंत्री पद पर अंकित पाल निर्विरोध निर्वाचित हुए।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार पटेल निर्वाचित हुए। छात्र संघ चुनाव हेतु मतदान सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। मतदान के दौरान प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए जमीन पर लेटकर उनके पैर पकड़कर और अपने हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए। दोपहर 2 बजे तक मतदान संपन्न हुआ और 2:45 पर मतगणना शुरू हुई। कॉलेज परिसर के बाहर समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जमकर नारेबाजी भी करते रहे और चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दुबे ने बताया कि मतगणना के बाद छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वंदना प्रजापति को 126 मतों से पराजित कर मनोज कुमार पटेल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अरविंद पटेल, महामंत्री पद पर विकास पटेल और पुस्तकालय मंत्री पद पर अंकित पाल निर्विरोध विजयी रहे। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत मड़वाडी रेलवे स्टेशन के पास अचेत अवस्था में युवक सड़क किनारे लेटा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, परंतु घटनास्थल पर पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। फिर करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक की शिनाख्त में जुट गई। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत मंडुआडीह रेलवे स्टेशन के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला युवक। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस को कॉल किया गया था, लेकिन जब पुलिस नहीं आई तो फिर महमूरगंज पुलिस चौकी पर फोन किया गया तो मौके पर पहुंची फैंटम द्वारा युवक को रोड किनारे किया गया। फैंटम सिपाही के द्वारा युवक की जेब की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी आई कार्ड या एड्रेस नहीं मिल पाया। लोगों का कहना था कि शायद युवक को किसी ने कुछ सुंघा दिया होगा और उसके जेब से सारे पैसे और मोबाइल भी गायब कर लिया होगा। मौके पर पहुंची महमूरगंज पुलिस चौकी की फैंटम टीम युवक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वाराणसी में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा व शिवपुर स्थित तरना वार्ड बाईपास के किनारे नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किए गए भवन को नगर निगम व प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया। शिवपुर स्थित तरना वार्ड बाईपास के किनारे नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किए गए भवन को नगर निगम और प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया। इस दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ अमृता सिंह, वरुणा पार जोन के जोनल अधिकारी पी.के. द्विवेदी, नगर निगम राजस्व अधीक्षक संतोष कुमार, अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रवर्तन दल ने आराजी संख्या 808 मौजा गणेशपुरा स्थित नगर निगम की जमीन पर नवनिर्मित मकान को जमींदोज करने के लिए जेसीबी चलवाया। अंधेरा हो जाने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। वाराणसी में घाटों की स्वच्छता को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी और घाटों की सफाई हेतु बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें 1600 से 1800 वॉलंटियर उतरे। गंगा घाट पर 9 किलोमीटर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में काशी वासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सामाजिक संस्थाओं व किन्नर समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। वाराणसी में एक अनोखा गंगा सफाई अभियान चलाया गया। इस आयोजन में गंगा नदी के 8 से 9 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रत्येक 5-5 मीटर पर एक वॉलेंटियर्स को लगाते हुए लगभग 1600 से लेकर 1800 वॉलेंटियर्स को सफाई में लगाया गया। इस दौरान गंगा नदी के पानी से लेकर पूरे घाट की सीढ़ियों तक की सफाई की गई। कूड़े को एकत्रित करके एक निश्चित स्थान पर रखा गया और इस दौरान वाराणसी के नगर आयुक्त ने कहा कि इस महीने 2 एसटीपी और शुरू हो रही हैं, ताकि गंगा में मल जल सीधे ना गिरे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए आवश्यक है कि इस अभियान में सभी लोगों की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये काम नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु लोगों की भावना को सीधे पर्यावरण की शुद्धता से जोड़ने हेतु इसे जन सहभागिता से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वॉलेंटियर्स की टीम की निगरानी सुपरवाइजर ने किया। वहीं इस दौरान गंगा नदी की स्वच्छता हेतु एक शपथ भी दिलाया गया। जी, आपका नाम और परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं स्वच्छता दूत भारत सरकार। अनिल जी, आज जो है महा अभियान स्वच्छता मतलब फिर चला था, इस पे डीएम ने भी भागीदारी लिया, कमिश्नर ने भी। क्या फिर कहेंगे, मतलब कितना लग रहा है कि माँ और गंगा स्वच्छ हो जाएंगी इस तरीके से अभियान? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही सकारात्मक पहल थी जिला प्रशासन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी घाट पे झाड़ू लगाए थे।
उन्होंने स्वच्छता का एक अच्छा संदेश दिया था। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए जिला प्रशासन ने हम लोग साथ मीटिंग किया। डीएम साहब ने कहा कि एक दिन में 1 घंटे में संडे को 7 से 8 बजे के बीच में सबको रिच बांट दी जाएगी और संत रविदास घाट से लेकर राजघाट तक 84 घाटों को 1 घंटे के अंदर स्वच्छ कराना है। तो आज वही कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारी सृजन संस्था, हमारे साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ी और आगे पूरे शहर के तमाम संस्थाएं, रोटरी क्लब जुड़ करके समाजसेवी लोग और काशी के सम्मानित नागरिक सब लोगों ने भाग लिया। इसमें कमिश्नर सर और डीएम साहब की बहुत ही महती भूमिका है। उन्हीं लोगों के आदेश पे कार्य भी हुआ। नगर निगम ने भी साथ दिया, वन विभाग ने साथ दिया, लेकिन कमिश्नर और डीएम खुद पानी में घुस करके लोगों को एक अच्छा संदेश दिए, वहाँ से कूड़ा कचरा निकाले और उसको नगर निगम को देके उसको भेज दिए आगे। सेवापुरी कप सिटी थाना क्षेत्र के गजेपुर गांव में बीते 27 जुलाई 2016 को पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में हुई दलित युवक के मौत के मामले की जांच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उप जिलाधिकारी राजा तालाब मणिकंदन ए को सौंप दी तथा उनसे 1 सप्ताह के अंदर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मामला ये है कि 6 जून 2016 को गांव के ही शंभुनाथ ने अपने पड़ोसी अमर बहादुर के खिलाफ कपसेठी थाने में धारा 120B 436 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिस मामले की विवेचना के बाद कपसेठी पुलिस ने 25 जुलाई 2016 को आरोपी को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर संबंधित न्यायालय में पेश करने जा रही थी कि तभी आरोपी हथकड़ी समेत पुलिस की चलती गाड़ी से तक्कू की बौली बाजार में कूद पड़ा था, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई थी और पुलिस ने उसे इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी कराया था, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान ही 27 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता फूलचंद ने मानवाधिकार आयोग से पुत्र को पुलिस द्वारा टॉर्चर कर मार देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इसीलिए दलित युवक के मौत के मामले की जांच जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उप जिलाधिकारी राजा तालाब मणिकंदन ए को सौंप दिया और उनसे 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट भी मांगी है। सेवापुरी कप सिटी थाना क्षेत्र के निमनी गांव में बीते दिन दोपहर में बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट की पुलिस मार्क वाली बाइक पर 2 बाइक सवार गांव के एक घर में खुद को ब्लॉक कर्मचारी बताते हुए घुस गए। वहीं परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद नहीं थे। घर पर बहू और बेटी के अकेले होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने महिलाओं को मारते पीटते हुए पिस्टल के दम पर घर में रखे 7,500 नगद समेत कुछ गहने लेकर फरार हो गए। महिलाओं के चीखने की आवाज सुन ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। परिचय जाने के परिचय बताएं। सर, मैं डॉक्टर इम्तियाज बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या मामला है? थाने पे आए, क्या मामला है? सर, हम लोग थाने पे आए हैं। यहाँ पे जो है चोरी हो गया हमारे बगल में जो है, और बगल में हुआ तो यहाँ पे हम आए थे दोपहर में लंच में जो है, तो बाइक उसका खड़ा था चोर का सामने जो है दरवाजे के बगल में हमारे। तो मैं देखा तो उसमें जो है स्टिकर पुलिस वाला लगा हुआ था पीछे, और आगे देखा तो नंबर नहीं था और पीछे भी नंबर तो उसे नहीं था जो है गाड़ी का, केवल पुलिस का लोगो लगा था। तो मैं गाड़ी देख के फिर अंदर चला गया। जो वहाँ बाथरूम में से मैं बाहर निकला जो है, तो बगल वाले जो है रोते हुए बाहर निकले कि भाई हमारा जो है पैसा या रकम वकम लेके भाग गए। तो मैं गाड़ी यहाँ पहचान लिया था उसका जो है अच्छी तरह से, डिस्कवर गाड़ी भी थी उसकी। तो लोग पीछा किए उसका? जी, तो हम और मैनुद्दीन हमारा चाचा का लड़का है, हम लोग उसका पीछा किए। तो यहाँ चकलोला से जाते हुए सिरहिरा गए, सिरहिरा से वो तेगा सिंह के जो पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ लोकेशन नहीं कुछ मिला तो डिग्री कॉलेज कालिका धाम वहाँ गोलगप्पे की दुकान पे वो गोलगप्पा खा रहा था, तो वहाँ बाइक उसका खड़ी था, मैं पहचान गया। उसके बाद क्या हुआ? पहचानने के बाद जो है चाबी निकाल लिया, तो हड़काने लगा कि पिस्टल है, इसमें मार देंगे, ये है वो है सब जो है। फिर इसके आगे क्या हुआ? और इसके बाद जो है मैंने फ़ोन किया थाने पर, और तत्काल में तो उनसे पुलिस जो है दरोगा साहब वहाँ पहुँचे, शाहिद उठो, और वहाँ मौके पर उसको जो है पकड़ के ले आए थाने पे, और थाने पर एप्लीकेशन पड़ा है उसके खिलाफ। अच्छा, आप लोग थाने में दिए? जी हाँ। अप्सरा बानो। कहाँ, किस गांव की रहने वाली? निमनी की। अच्छा, कपसेठी थाने पे क्या मामला है? 2 लोग थे बाहर, अपराधी थे 2 लोग आए, मेरा दरवाज़ा बंद था, मेरी भाभी थी, खुलवाए, बोले कि अस्पाक भेजे हैं मुझे, वो दरवाज़ा खोल दी। फिर उसके बाद आए, पिस्तौल लगा दी, बोले कि रकम दो, और गले का मंगलसूत्र और एक अंगूठी दे दी, 7,500 रुपया भी दे दी। उसके बाद पिस्तौल लगाए, फिर पैसा वैसा मांगे, सब दे दी, नंबर लिखवाए, एक नंबर भी दिए थे, बोले कि आवाज़ आएगा तो इस पर मैसेज करेगा
और आपने वो मांगे सब दे दी? हाँ, पिस्तौल लगाए थे ना तो डर के मेरी भाभी दे दी। पीटे भी आपको? हाँ, मारे भी थे। अच्छा, फिर आपने जब इसको मारे पीटे तो आवाज नहीं दी? आवाज दी थी, सुने ही नहीं कोई। वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत रुपनपुर नटुई में मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष की पूरी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करने की बात कही। निर्माण कार्य करा रहे पक्ष का कहना था कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। दरअसल मामला संज्ञान में आया है कि सारनाथ थाना क्षेत्र रुपनपुर नटुई में एक मकान का निर्माण हो रहा था और ढलाई के दौरान दोनों पक्षों में जमकर विरोध देखने को मिला। एक पक्ष का कहना था कि जब उनका मकान बन रहा था तब सामने वालों ने उन्हें ढलाई करवाने से रोक दिया था और आपस में 2 फीट बाकी को लेकर के समझौता हुआ था, लेकिन अब जब 2 फीट से आगे ये लोग ढलाई करा रहे हैं जिस पर हमने बोला है तो इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। उनका कहना था कि हमारा सुलहनामा हुआ था कि 2 फीट तक ढलाई करा सकते हैं, लेकिन ये लोग 3 फीट तक ढलाई करा रहे हैं, जिसको लेकर के ये विवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान थाने पर महिला आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे और दोनों पक्षों में काफी विवाद भी हुआ। फिलहाल पुलिस कार्यवाही कर रही है। वहीं विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि जिस बात पर सुलहनामा हुआ था उसी प्रकार से निर्माण कार्य करवाया जाए, नहीं तो हम लोग भी कड़ा एक्शन लेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुमन देवी है। मैं रुपनपुर नटुई पर रहने वाली हूँ। मेरे बगल में पड़ोसी मेरे मकान बना रहे हैं और 3 फुट का बरंदा निकाल रहे थे, तो हम लोग के ऑब्जेक्शन पे मेरा मकान बन रहा था तो कोई नहीं निकालने दिया। ये भी नहीं निकालने दिए, बोले कि नहीं निकलेगा, 1 फुट नहीं निकलेगा। और उसके बाद इनका बन रहा तो हमारा जायज है कि नहीं बोलना जायज है। फिर उसके बाद पुलिस दरोगा हुआ, सब कुछ हुआ, 3 फुट का छड़ बांध चुके थे। तो हुआ कि ऐसा है कि 2 फुट का 1.5 फुट पर रात में 100 नंबर पे फ़ोन आया तो लोग आए तो बोले कि अच्छा 1.5 फुट पे चलो राजी हो जा रहे, 1.5 फुट पे आज सुबह तुम कर लेना। उसके बाद नहीं माने, फिर उसके बाद फिर सुबह पूरा लाइटिंग वाइटिंग का पूरा सब कर लिए। करने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि मैं 2 फुट पे तैयार हूँ, नहीं मानेंगे। हम थाने से यहाँ चले आए। मेरे आने के बाद मेरे आदमी को, ये जो बगल वाले हैं, उनको फुलसलाक बहला कर कहें कि 2 फुट पे करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोग कहें छोड़े जाने दो, आधा फुट पे हम लोग भी राजी हो गए, छोड़े जाने दो, 2 फुट पे राजी हो जाओ। 2 फुट पे जब ढलैया हो गया उसके बाद फिर यह जो जितना छड़ बचा हुआ था वो फिर आज पूरा उसमें मसाला गिरवा रहे हैं और आधा मसाला सान के रखे हुए हैं। और खुद का मिस्त्री रात में फिर डालेगा अपने हाथ से और रोज दारू पी के रोज गाली देता है, रोज गाली गलौज करता है रात में। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पटेल। क्या मामला है सर, बताइए। सर मामला ये है कि एक घर बनवा रही हैं, बर्जा निकाल रही हैं, 3 फीट निकाल रही थी, तो हम लोग मने किए। जो घर बना रहा है वो कौन है, क्या नाम है उनका? रामावतार पटेल। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब 3 फीट पे बर्जा निकाली तो हम लोग उसको कहें तो नहीं मान रही थी, तो हम लोग चौकी पे गए। तो चौकी पे आए तो पकड़ के लेके गए रामावतार पटेल को। तो उसके बाद 2 फुट पे सहमत हो गए, सुलहनामा पे सहमत हो गए, साइन वाइन सबका हुआ। मगर आज 10 दिन बाद फिर आज उसको 3 फुट पे ढाल रहे हैं। अच्छा, क्यों? छड़ छोड़े हुए थे, उसको 3 फुट पे ढाल रहे हैं। महिला आयोग समिति के कुछ लेडीज आई थी तो उसको जबरी ढलवा रही थी। अच्छा। मने करने पे मेरी मम्मी के ऊपर भी मसाला गिरा दी। मानवाधिकार संरक्षण मिशन के माध्यम से लोहराबीर आजाद पार्क वाराणसी पर पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं पौधा संरक्षण के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। मानवाधिकार संरक्षण मिशन के माध्यम से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के माध्यम से लोगों को जागरूक करना एवं प्रकृति के संरक्षण हेतु संकल्पित करना था। न्यास के माध्यम से पौधारोपण एवं संरक्षण का कार्यक्रम अनवरत चलाया जाएगा। इस दौरान न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन, राष्ट्रीय सचिव घनश्याम पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विशाल जायसवाल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आकाश गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम संजय यादव, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षण मिशन। संजय जी, आज किस प्रकार की ये रैली निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार प्रकृति में पेड़ पौधों का हनन हो रहा है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं, हम पेड़ पौधे लगाकर कम से कम प्रकृति के संतुलन को बनाएं और लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी हम प्रकृति से हैं, अन्यथा जो है जीवन संभव नहीं है। ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? हमारी रैली जो है आज़ाद पार्क लोहराबीर से प्रारंभ हुई है। वहाँ हम लोगों ने पौधे लगाकर अपनी रैली को प्रारंभ किया है और ये चेतगढ़ चौराहे से होते हुए पुनः आज़ाद पार्क पर जाकर संपन्न होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन प्रतिदिन अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कैंट थाना अंतर्गत नदेसर का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने चाय विक्रेता को गोली मार दी। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस व एसएसपी अमित पाठक मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज हेतु मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत नदेसर में अशोक गुप्ता नामक एक चाय विक्रेता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर कैंट पुलिस व एसएसपी अमित पाठक पहुंचे और घायल को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नदेसर में सरस्वती पूजा पंडाल के पास वाली गली के पास एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जो जिसकी दुकान थी अशोक गुप्ता, उसको दो लोगों ने गोली मारी है जो कंधे पे लगी है। इनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर से बात हो गई है, इनको उपचार कराया जा रहा है। जिन दो लोगों ने इनको गोली मारी वो इनके परिचित निकल करके आए हैं, इन्होंने उनका नाम भी बता दिया है और जो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये दो लोग जो जिनके साथ इनका पहले का भी परिचय था, उठना बैठना था, ये बता रहे हैं कि हम इनको पहले से जानते हैं और उनको हम लोगों ने टीमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। कुछ जानकारी मिला क्यों गोली मारी गई? ये अभी हम लोगों ने चूंकि उपचाराधीन है, इसलिए जब हमें अभियुक्तों की जानकारी मिल गई है तो पहले हम फोकस करके उनकी गिरफ्तारी का। क्या स्थिति है जो इनको गोली लगी? डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि गोली कंधे के ऊपरी हिस्से में लगी है। फिलहाल स्थिति ठीक है और अभी जो भी आगे की स्थिति होगी, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो फर्दर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से